की जय। और जैसे चतुर्भुजी नारायण का दर्शन किया ना, वसुदेव और देवकी ने तो गदगद हो गए, प्रभु के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, हमने कौन से जन्म में कौन सा ऐसा तप किया होगा जिसके कारण आज हमें साक्षात नारायण हमें दर्शन देने के लिए आ गए। भगवान ने कहा कि तुमने पूर्व जन्म में खूब तपस्या की है, इसलिए मुझे तुम्हारा बेटा बन करके आना पड़ा। कहा कि पूर्व काल में मैंने तुम्हें वचन दिया था, क्योंकि तुम कश्यप और अदिति बने, मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। तुमने खूब तपस्या करके यही चाहा कि हमारे घर में भगवान ही पुत्र बन करके आए, इसलिए हे वसुदेव देवकी, हम तुम्हारे पुत्र बन करके आए हैं। आज देवकी मैया ने कहा, प्रभु, हमारे यहाँ जब पुत्र आता है इतना बड़ा बन करके थोड़ी ना आता है, आप तो इतने बड़े 4 हाथ दे करके आ गए, हमारे तो 2 हाथ का छोटा सा नन्हा सा बालक होता है। भगवान तुरंत 2 हाथ वाले हो गए और भगवान से कहा कि प्रभु, हमारे यहाँ छोटा नन्हा सा बालक पैदा होता है। तो भगवान चतुर्भुजी से नन्हे से बालक बन गए। अब भगवान मुस्कुराने लगे, और जैसे मुस्कुराने लगे, मैया ने कहा कि हमारे यहाँ जब बच्चा होता है ना, वो मुस्कुराता नहीं, रो रो करके आता है, इसलिए प्रभु आप भी रोइए। भगवान ने कहा, नहीं, यदि हम रोएंगे ना माँ, तो मामा कंस को सब भनक पड़ जाएगी, इसलिए हम रो नहीं सकते। भगवान मुस्कुराते रहे। नन्हे से बाल गोपाल का प्रागट्य हो गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। जो त्रिभुवन सुंदर भगवत त्रिगुणातीत परमात्मा है, वो आज देवकी और वसुदेव के उस कारागार के अंदर प्रकट हो गए। महाराज, सब बेड़ियां खुल गई, उनकी जितनी जंजीरें लगी थी सब खुल गई, जितने वहां पर सेवक गण थे सबको योग माया मैया ने सुला दिया। महाराज, सब सो गए। और इतने में जो कारागार था उसके भी ताले खुल गए। महाराज, भगवान ने कहा कि हे वसुदेव पिताजी, आप हमको डलिया में लेकर के सीधे गोकुल जाइए और वहां योग माया प्रकट हुई है, उनको लेकर के आइए। तुरंत एक सुंदर डलिया का प्रबंध किया गया, उसमें आज वसुदेव जी ने भगवान को पधराया। महाराज, और धीरे धीरे भगवान को लेकर के आज गोकुल की ओर भगवान को लेकर के जाने लगे। और जैसे ही गोकुल में जा रहे मार्ग में यमुना मैया मिली। पूरी प्रकृति आज इतनी आनंदित है, इतनी आनंदित है, यमुना मैया भी उछल उछल करके आ रही है। महाराज, और जैसे ही वसुदेव जी ने यमुना में प्रवेश किया तो यमुना मैया ने पूरा डुबो दिया महाराज वसुदेव जी को, गले गले तक यमुना का जल आ गया। तो भगवान समझ गई यमुना मेरा चरण स्पर्श करना चाहती है, तो भगवान ने अपना नन्हा सा चरण थोड़ा डलिया से नीचे करा। यमुना मैया ने जैसे ही भगवान के चरण धोए तो शांत हो गई। और तो अब तो धीरे धीरे वसुदेव जी गोकुल में गए और जाकर के उन्होंने रात्रि को ही नंद और यशोदा के महल में प्रवेश किया। नंद बाबा तो यमुना में स्नान करने चले गए हैं, लेकिन इधर यशोदा मैया को घोर निद्रा आई हुई है। महाराज, उनके बगल में एक सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया है। आज वसुदेव जी ने उस कन्या को अपनी डलिया में रखा और जो नील कमल जैसा ऐसा सुंदर भगवान का दिव्य लावण्य स्वरूप था, उसको यशोदा मैया के बगल में सुला दिया। महाराज, और उस कन्या को लेकर के सीधे आ गए मथुरा में। जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया तो पुनः उनकी बेड़ियां लग गई। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, क्योंकि भगवान को मस्तक पर रखा तो सारे बंधन खुल गए, लेकिन आज माया को मस्तक पर लेकर आ रहे हैं तो पुनः बेड़ियां लग गई, पुनः बंधन में बंध गए। और कंस को जाकर के उस कन्या को दिया, और जैसे ही कन्या को दिया कंस उस कन्या को मारना चाहता है। जैसे ही पटकना चाहता है वह तो आसमान में उड़ गई और कहा, अरे पापी कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो कहीं और अन्य जगह अवतरित हो गया है, इसलिए तू काल की प्रतीक्षा कर दे रहे किए हुए पापों का शोधन करने के लिए भगवान त्रिभुवन सुंदर भगवान अवतरित हो गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। और उधर तो वसुदेव देव की पुनः